अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका डॉक्टर मोहम्मद राशिद खान शुगर के सफ़र में एक बार फिर खुश आमदीद। ख़वातीन व हज़रात, 5 आपके ऐसे अज़ा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शुगर ना कंट्रोल होने की वजह से कैसे ख़राब हो सकते हैं। इनमें से कौन कौन से हैं? नंबर 1 आपके गुर्दे, आपका दिल, आपकी आंखें, आपकी नसें जैसे पाँव में क्या नाम है सनसनाहट का होना, और आखिर में आपकी आंतें। ये वो आपके अज़ा हैं जो शुगर ना कंट्रोल होने की वजह से बिल्कुल ख़राब हो सकते हैं। आइए अब मैं आपको इनको बारी बारी करके बताता हूँ कि कौन सी अज़ा, कौन सी चीज़ें आपकी शुगर ना कंट्रोल होने की वजह से ख़राब हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो है आपके गुर्दे। देखें, गुर्दे रब ने हमें 2 फिल्टर दिए हुए हैं, और ये वो फिल्टर हैं जो आपके खून की सफाई का काम करते हैं। आपके खून के अंदर जो जो आपके अज़ा के लिए ज़्यादा नुकसानदेह, जैसे आपका क्रेटिनिन, जैसे आपका यूरिया, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम खाते हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के जो केमिकल्स होते हैं, वो उनसे हमें छुटकारा मिलता है। वो ऑटोमेटिकली आपके गुर्दों से फ़िल्टर होके आपके पेशाब में शामिल होते हैं और वो आपके जिस्म से बाहर निकल जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके गुर्दे। और आपके गुर्दे ही अगर आपका फ़िल्टर ही ख़राब हो जाएगा, इसकी मिसाल आप ये ऐसे ले लें कि जैसे आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी का जो फ़िल्टर है, जो आपका मोबिल ऑयल है, उसका जो फ़िल्टर अगर ख़राब हो जाए तो किस तरीके से वो आपके इंजन को सीज कर सकता है, किस तरीके से वो आपके इंजन को बिल्कुल बिठा सकता है। इसी तरह से आपके गुर्दे भी अगर ख़राब हो जाएंगे तो आपके जो है आपको उसके लिए सफाई के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर आप हर हफ्ते 2 दफ़ा आप डायलिसिस सेंटर जाएंगे और अपने गुर्दे धुलवाएंगे, जिसमें आपके पैसे भी खर्च होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, रब ने जो हमें तोहफा दिया हुआ है, हम क्यों नहीं इसकी हिफाजत करते, और क्यों नहीं शुगर को प्रॉपरली कंट्रोल रखते, और क्यों नहीं हम इसको बचाते। तो नंबर 1 पे है आपके गुर्दे। नंबर 2 पे क्या चीज़ है? नंबर 2 पे चीज़ है आपका दिल। देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिल को आपने बिल्कुल संभाल के रखना है, और ये शुगर जो है ये आपके दिल को पड़ जाती है, ठीक है? और आपको इसी तरह से अस्पताल में आपको अटैक हो जाएगा, आपकी जो है खून की नालियां चोक हो जाएंगी, और उसके बाद आप अस्पताल में पड़े हुए होंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी शुगर को कंट्रोल रखें, ताकि आपकी जो दिल की खून की नालियां हैं वो ना बंद हों, और ना ही आपको अस्पताल में जाना पड़े। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पे जो चीज़ है, तीसरे नंबर पे चीज़ है आपकी आंखें। आपकी आंखों के अंदर बहुत बारीक बारीक खून की नालियां होती हैं, जो शुगर के ना कंट्रोल होने की वजह से वो भी उनके अंदर भी जो है क्या नाम है खून का जो बहाव है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी नज़र में धुंधलापन आना शुरू होता है। आपकी जो शार्प होती हैं आंखें, जो आप पहले से क्या नाम है शुगर से पहले आप हर चीज़ को दूर से भी देख लेते हैं, टीवी के आप मतलब खबरें दूर से आप जो है नीचे वाली पट्टी भी पढ़ लेते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको वो पट्टी भी नज़र आना बंद हो जाती है। और इतनी अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही तो आप इस हालत तक पहुंच जाते हैं कि आपको जो है प्रॉपरली आपसे पढ़ा भी नहीं जाता, करीब की नज़र भी खराब होती है और दूर की नज़र भी खराब होती है। ये क्यों हो रही होती है? इसलिए कि आपकी शुगर प्रॉपरली कंट्रोल नहीं है, और इसको अगर हम कंट्रोल रखेंगे, आपकी नज़र भी जो है नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी, और आपकी चीज़ें बेहतर से बेहतर होना शुरू। चौथे नंबर पे जो चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं नसें। नसें कौन सी हैं? नसें जैसे आपके पाँव की नसें, खास तौर पे मैं हमेशा बार बार बात करता होता हूँ कि यार हमने अपने आप को डायबिटिक फुट से बचाना है। हमने अपने पाँव में देखें, दर्द मेरे रब ने ऐसी चीज रखी है, दर्द मेरे रब का तोहफा है, ठीक है? और आप ये देख रहे हैं कि कभी सर में दर्द होती है, पता लगता है कि यार आपको जो है ना क्या नाम है ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, इसकी वजह से आपको सर में दर्द है। और ये जो खास तौर पे पाँव की दर्द है, खास तौर पे कि कोई अब चलते हुए आपको कोई कांटा चुभ जाए या कोई ऐसी चीज हो जाए, आप एकदम से पाँव खींच लेते हैं कि वो पाँव में कुछ लगा है, तो ये रब ने आपको एक तोहफा दिया हुआ दर्द का, कि जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं, कि इससे हमने कैसे अपने आप को क्या नाम है बुरी चीज़ों से बचा के रखना है, नोकदार चीज़ों से बचा के रखना है। आपको कील कांटों से जो पाँव में, क्योंकि पाँव हमारे जिस्म में सबसे दूर है, तो और वो ज़मीन पर रहते हैं, और अगर उनमें ये प्रॉब्लम होना शुरू होगा तो वो छोटा सा ज़ख्म जो है वो इतना बढ़ सकता है कि वो आपको जो है पाँव इतना ख़राब कर देगा कि पाँव काटने तक की बात आ जाती है, पाँव की बजाय आपकी टांग काटने तक की बात आ जाती है। तो प्लीज़ अपनी शुगर को कंट्रोल रखें, ये ना हो कि आपको अपने टांग से या पाँव से हाथ धोना पड़ जाए।
اس کے علاوہ جو آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہیں آپ کی آنتیں. اب دیکھیں اکثر آپ اگر ڈائبٹک ہیں تو آپ کو ایک ضرور یہ فیل ہوتی ہوگی کہ جب بھی آپ کھانا کھاتے پیٹ پھول جاتا ہے. وہ مطلب میرے مریض بھی کہ ڈاکٹر صاحب روٹی کھاؤ تو پیٹ پھول جاتا ہے. او یار بیسیکلی یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی شوگر کے نا کنٹرول ہونے کی وجہ ہے. اور اکثر جو ہے نا پیشنٹ یہ بھی مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں بڑی قبض رہتی ہے. تو دیکھیں وہ قبض بھی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جب آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہوگی آپ کی نسیں متاثر ہوگی. کیونکہ دیکھیں آنتیں جو ہے نا اس کو چلاتا کون؟ آنتوں کو چلاتی ہیں ہماری نسیں. جب یہ نسوں کے اندر افیکٹ آنا شروع ہوگا تو آپ کی جو ہے کیا نام ہے آنتیں بھی خراب ہونا شروع ہوں گی اور آپ کی چیزیں بالکل ٹھیک نہیں چلیں گی. دیکھیں میرا دوبارہ سے آپ کو یہی کیا نام ہے جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو سب سے پہلے ہم نے ماننا ہے کہ واقعی ہمیں ڈائبٹیز ہے تاکہ اس کا ہم پراپرلی علاج کر سکیں. جب ہم علاج کریں گے تو چیزیں ہماری ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. آخر میں دوبارہ یہ بتا دوں کہ شوگر کا الحمدللہ اب جو علاج میں نے نکالا ہوا ہے اور جو میں ہربس دے رہا ہوں وہ الحمدللہ یہ اس کا ایک تو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور یہ آپ کو پراپرلی اس میں سے نکال لیتی ہے بھائی. اور ابھی الحمدللہ کیونکہ 6 سے 8 مہینے ہو گئے میری دوائی کو لانچ ہوئے ہوئے, ماشاءاللہ میرے بہت سارے مریض بہت بہتر ہو گئے ہیں. ان کو اب ان کی انگریزی دوائیاں بھی بند ہو گئی ہیں, کچھ جو انسولین لگاتے تھے ان کی انسولینیں ختم ہو گئی ہیں, اب وہ صرف میرے ہربس پر ہیں. اور ان کی ماشاءاللہ جو فاسٹنگ شوگر ہے وہ آ گئی ہے اراؤنڈ 100 کے اور رینڈم شوگر آ گئی ہے تقریباً کوئی 125 سے 130-140 کے درمیان. تو اس طریقے سے چیزیں لوگوں کی ٹھیک ہو رہی ہیں. تو مجھے امید یہ ہے کہ آپ کو بھی اگر شوگر ہے تو آپ میرے سے ضرور رابطہ کریں. میرا نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے, اس نمبر پہ مجھے فون کریں, میں خود اس کا جواب دوں گا. اور اگر آپ کو آج کی بات پسند آئی ہے تو میرا چینل لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو مزید میری آنے والی ویڈیوز مل سکیں. شکریہ.